نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، آپ دی آمن تے میں آپ کو خوش آمدید آخنا. ساڈی بڑی سعادت ہے کہ سادات اکرام ساڈی محفل کے اندر موجود ہیں. بھائی خالد نے بھی مدینے کا تذکرہ کیتا اور نقیب محفل اس نے بھی اینڈ تے مدینے دی گل کیتی تے میں بھی گل مدینے دی شروع کر کے پھر حضور دا میلاد بیان کرنا. مختصر وقت کے اندر جس نو سمجھ لگے ہو چپ نہ رہے. بھائی خالد ہر ایک دی تمنا ہے کہ مدینہ شریف دی حاضری ہو جاوے. جس دی تمنا ہے ایک دفعہ اونچی ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. اور میں ان لفظوں دے اندر ہی تقریر دا بھی آغاز کرنا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میں یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میں یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. یہ سب نمائش واسطے چیز ہو رکھی جاندی جڑی بڑی قیمتی ہو گئی. تے اکھاں اتنی قیمتی میری کیویں ہو گئیاں. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا. اور اگر یہ نہ ہوتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا. میرے شعر انہوں پہچانا نہیں ہے سبحان اللہ کے دیرانا. کاش کسی پتھر سے جڑا جزاک اللہ. کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا نقشہ ہوتا. کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے. آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے. آج لوگ اس پتھر کی زیارت کر رہے ہیں جتنے ابراہیم دے قدم لگے ہیں. تو میں خواہش کیوں نہ کراں کہ آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا. میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا. آقا میرا سینہ تیرے نالین سے بے وست رہے. یہ میری بھی خواہش ہے تے ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے. آقا میرا سینہ
तेरे नालैन से बेवस्त रहे, मेरी किस्मत में इनाम ये लिखा होता, और मेरी सिसकी मेरा रोना मेरे आका सुनते, मैं काश मोहब्बत में हनाना होता, मैं काश मोहब्बत में हनाना होता। नहायत वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बिल्कुल ही मुख्तसर वक़्त के अंदर हजूर का मिलाद बयान करना है। आप हजरात के सामने मैं कुरान की आयत तिलावत की थी, अलम यजिद का यतीमन फआवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 नबी भेजे, हर नबी की जबान के उत्ते मेरे मुस्तफा का कलमा है, हर नबी की जबान के उत्ते हजूर के चर्चे हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान ते हजूर दे चर्चे। अच्छा, ये जिहड़े बंदे गोडे खड़े करके बैठे ना, तो गोडियां ते इस तरह टेक रख के बैठे ने, गोडे छोटे छड़ के मैं तुहानू हुण बुलाना हैगा ते तुसा मेरे नाल बोलना है। इस तरह जिवें नाथ खाना दी वारी तुसीं चुप करके बैठे हो ना, इस तरह चुप करके नहीं बैठना, मेरे नाल तुसा बोलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बान ते हजूर दियां गल्लां, हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बान ते 1,24,000 नबियां दी ज़बान दे उत्ते हजूर दियां गल्लां हैं। जदों हजूर हजरत अम्मा आमना दे शिकम दे अंदर आए हैं ना, ते हजरत अम्मा आमना फरमांदियां, मैं जदों रास्ते दे अंदर जांदी आई ना, ते जानवर मैनू रास्ता देंदे आ, जानवर भी अगू हट जाते हैं। ते जिस रास्ते दे अंदर मैं जाना ना, जानवर उस रास्ते दे अंदर पेशाब भी नहीं करते हैं। ते हजरत अम्मा आमना फरमांदियां, जदों मैं डोल पानी की तरफ आना ना, कुएं दे अंदर डोल जाता पानी की तरफ, लेकिन जदों हजूर आके मेरे शिकम दे अंदर, फिर डोल पानी अल्ले नहीं जाता, पानी डोल अल्ले आ जाता, फिर पानी डोल अल्ले आ जाता। हजूर जदों दुनिया से तशरीफ नहीं ले आया, आपकी विलादत का वक़्त, मैं बिल्कुल मुख्तसर करता जाना, आपकी विलादत का वक़्त करीब आया, तो हजरत अम्मा आमना फरमादियां, मैं परेशान हो गई कि हजूर की विलादत का वक़्त है, ते कोई औरत भी मेरे करीब नहीं आई। हजरत अम्मा आमना फरमादियां, मैं परेशान हुई, तो चंद दराज कद वाली औरतां आ गई। मैं एक को पूछा, उसने आख्या मैं आदम की बीवी हवा हाँ, दूसरी ने आख्या मैं फिरौन की बीवी आसिया हाँ, तीसरी ने आख्या मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां मरियम हाँ। ते जदों हजूर की विलादत हो गई है ना, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ ले आन, ते आपने आउंदे ही आके सजदा कीता है। ते मैं हुण तुहाडे कोलों ये पुछना, सजदे वास्ते जिस्म भी पाक होना चाहिए, ते सजदे वास्ते जमीन भी पाक होनी चाहिए है। हजूर ने आके सजदा करके दस दिता है, मैं भी पाक हाँ, ते मेरी मां भी पाक है, ते जुआई लग लिया लर्ज़ मस्जिदा, अल्लाह ने मेरे वास्ते पूरी रूह जमीन को पाक कर छड़िया है। अच्छा यार, जिथे कदम लगे ना हजरत इब्राहिम दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इस जगह नु मुसल्ले दी जगह बना लो। ते जिथे कदम लगे ना हजरत हाजरा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ते जिथे कदम लगे हजरत ईसा जिथे कदम लगे हजरत इस्माइल दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुएं नु पाक कर दिता है। लेकिन जदों मेरे नबी दे कदम लग गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इलत लिया लर्ज़ मस्जिदा, पूरी रूह जमीन को पाक कर दिता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ने पूरी रूह जमीन को पाक कर दिता। तो जदों हजूर दुनिया ते तशरीफ ले आए, तो मैं हुण उस माई का जिक्र करना कि जेड़ी बड़ी किस्मतां वाली माई आई, हजरत अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप भी बीमार हैं, ते ऊंटनी दी लत भी टुटी हुई है, ते खावंद भी बीमार है, ते घर दे अंदर भी गुरबत है। बनु साद कबीले तो दाइयां टुर पईयां,
ते मक्के जा रही हैं। उन्होंने आख्या हलीमा ऊंटनी तेरी दी लत टुटी हुई है, जे तू नहीं आ सकती तो फिर असी तेरा इंतजार बोलो यार इंतजार नहीं कर सकदियां। ते अम्मा हलीमा फरमाने या अल्लाह मैनू भी माड़ा बनाया है ते मेरी किस्मत भी माड़ी बनाई है। लेकिन जदों मक्के दे अंदर अम्मा हलीमा पहुंचियां ना ते खाने काबे दी जंजीर नू पकड़ के आखदियां या अल्लाह मैं बड़ी दूरों आई हां ते बड़ी कमजोर हां, मेरी मैं हुण वेखना है केड़ा चुप रहिंदा है ते केड़ा बोलदा है, हुण तुहाडा पता लगना है। हजरत अम्मा हलीमा फरमांदियां बड़ी दूरों आई हां ते मेरी झोली दे अंदर ना रहमत दा एक कतरा पा दे। ते आवाज आई हलीमा तू एक कतरे दी गल करनी, जहान्ना दी रहमत तेरी झोली दे विच पा के असा टोरना है। दोवां जहान्ना दी रहमत तेरी झोली दे अंदर पा के असा टोरना है। अम्मा हलीमा ने जदों दुआ मांग रही है ना कि अद्धी रात का वक्त है, सारिया दाइयां बच्चे लैके ते वापस आ गई। अम्मा हलीमा फरमांदियां अद्धी रात के वक्त ना खाने काबे दी जंजीर नू पकड़ के जदों आप दुआ मंगदियां पईयां ना ते पिछू आवाज आई है, पिछू अद्धी रात के वक्त पिछू आवाज आ रही है कोई दाई है, बोलो यार पिछू आवाज आ रही कोई दाई है। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं ना इंज मुड़ के वेख्या ते एक खूबसूरत चेहरे वाला बापा, मैं दौड़ के गई ते मैं जाके उसने आख्या जी मैं दाई हां कि उस बाबा जदों उसने मेरे लिए वेख्या है ना ते वेख के मुस्कुराया है ते मैं आख्या बाबा मेरे लिए वेख के मुस्कुराना है, तेरे चेहरे दा मैं नूर वेखा ते कोई चौधरियां दा बंदा लगना है। उस वक्त अम्मा हलीमा फरमांदियां जदों मैं ये आख्या ना मेरे लिए वेख के हंसदा क्यों है मुस्कुरांदा क्यों है, ते उस वक्त उस बाबे ने आख्या मैं 3 दिन हो गए पहले खाने काबे दा तवाफ कर रहा कि आवाज आ रही है अब्दुल मुतलिब दाइयां बड़ियां होनियां सब तू आखिर दे अंदर एक गरीबड़ी जी हलीमा होनी है, अपना पोतरा किसे होर नू ना देवी उसकी झोली दे अंदर पा देवी। पहले तो आखदियां ना या अल्लाह तू मैनू भी या अल्लाह तो मैनू भी माड़ा बनाया ते मेरी किस्मत भी माड़ी बनाई है। ते जदों ये सुनिया ना मेरे लिए तवज्जो रखिया, जदों ये सुनिया ना ते फिर काबेले इंज करके वेख के आंदियां मैनू माफ करी काबे वाला तू मैनू माड़ा बनाया मेरी किस्मत माड़ी नहीं बनाई, तू मैनू माड़ा बनाया मेरी किस्मत माड़ी नहीं बनाई। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां ना हजरत अब्दुल मुतलिब ना मैनू बुलाया ते आपने फरमाया मेरे पीछे पीछे आ जा। मैं ना इस तरह गई ते मेरा खामन ऊंटनी पकड़ के बाजार दे अंदर खड़ा होया ते बाबा एक ना गली दे अंदर इस तरह गया ते घर दे अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी आई, मैं बाहर इंतजार दे अंदर आई ते अंदरू आवाज आई हजरत अम्मा आमना दी हलीमा अंदर आ जा। अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं जदों अंदर गई है ना अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं अंदर गई तो मैं वेख्या कि वेड़ा सारा ही नूर नाला नूर है, मेरा बेड़ा सारा नूर नाला नूर है। ते मैं आख्या जिदी वजह दे नाल ये सारा वेड़ा नूर नाला नूर है, जिस दे नूर दी वजह दे नाल वेड़े दा ये हाल है उसके चेहरे दा की हाल होना है। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं वेख्या कि ये सारा नूर जेड़ा निकलदा पिया है ना ये पंगूड़े दे विचों निकलदा पिया है। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां ने इंज लगा मैनू जिवें ना किसे प्यार दी रस्सी पा के अपने करीब प्यार दी रस्सी पा के ना अपने करीब बुला लिया होवे। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं जदों करीब गई ना ते मैं मुख तो पर्दा नहीं हटाया, इंज करके ना सरकार नू मैं जदों चाया है ना हजूर नू मैं चाया यार मैं किवें नक्शा पेश करा, बड़ी खामोशी है मैं किवें नक्शा पेश करा। एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखला के बदन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन, वो दिखला के शक्ल जो चल दिए तो दिल उनके साथ रवा हुआ, ना वो दिल रहा ना वो दिल रुबा, मेरी जिंदगी सौ
मैं सरकार नूं इंज करके चाया ते मैं ना पहले तो मैं सोचदी आंदी है भी मैं ना बच्चे पालन दे इतनियां बकरियां लैनियां हैं ते मैं इतने पैसे लेने हैं ते मैं इतना सारा कुछ लेना है ते जदों हजरत अम्मा आमना ने मैनू हजूर नूं पकड़ाया ना ते मैं इंज करके चाया है ते मैं वेख्या तो उस वक्त मेरे ज़हन दे विच ख्याल आया कि हलीमा तू तो आखनी है मैं इतनियां बकरियां लैनियां ते इतने पैसे लेने सच्ची सच्ची दस जिन्नू है सोना मिल जावे जिन्नू है सोना मिल जावे उसने रब तू होर की लेना है अम्मा हलीमा फरमादियां मैं ना कंबदी होए अखां दे नाल ते धड़कदे होए दिल दे नाल सरकार नूं चाया ते मैं मुख तो पर्दा हटाया ते मैं ना दिलो जान तो फिदा हो गई सरकार ने इंज करके मेरे लिए वेख्या ते मैं भी हजूर ले वेख्या ते सरकार ने गोया मुस्कुरा के आख्या अम्मा हलीमा परेशान ना होवें जे तू दाइयां दे विच सारियां तो अकीर ते आई है ना मैं नबियां दे विच सारियां तो आखर ते आया हां मैं नबियां दे विच सब तो आखर ते आया ते अम्मा हलीमा ना आप फरमादियां मैं सरकार नूं उठाया तो हुण मेरे ज़हन के अंदर ये ख्याल आया भी ये जिहड़ियां बरकतां हैं ना ये सारियां मेरे घर के अंदर किस तरह पहुंच जावें ते अम्मा हलीमा फरमादियां मैं सरकार नूं लिया ते मेरा खावन बाजार के अंदर खड़ा होया मैं जदों सरकार नूं लैके ऊंटनी के करीब पहुंची आ ना ऊंटनी के करीब पहुंची है गल थोड़ी जी ध्यान दे नाल सुना ऊंटनी के करीब पहुंची ते मेरे दिल दे विच ख्याल आया भी लोग बड़ी दूर दा सफर करके काबे नूं वेखण दे वास्ते आउंदे हन ते हलीमा तू सफर करके आ गई है ते काबे दी आखिरी दफा जियारत कर जाना काबे दी आखिरी दफा जियारत कर ते मैं ना काबे नूं वेखण दे वास्ते गई साधन देना इत्थे शेर दे खोलो खुला है अच्छा काबे दी ज़ियारत करने दे वास्ते मैं गई ना ते अम्मा हलीमा फरमादियां मैं वेख्या आज भी जेड़े हाजी लोग हजरात जांदे हैं ना उत्थे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात है कबूलियत दा वक्त है महफिल दे अंदर आमीन सारे आख्या अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने ले जाए अल्लाह इससे सारिया पीर साहब माशाअल्लाह जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात सानू सारियां नू पीर साहब दे नाल ही मदीने दे अंदर ले जावे ते अम्मा हलीमा फरमादियां मैं जदों गई ना ते मैं जाके वेख्या ना एक मिनट की मैं जाके वेख्या ना ते हजरे अस्वद दा बोसा लैण वास्ते ना काफी रश आ ते मैं पीछे होके बैठ गई भी जदों रश थोड़ा होगा तो उदों मैं हजरे अस्वद दा बोसा ले लवांगा हजरत हलीमा फरमादियां उदों मैं हजरे अस्वद दा बोसा ले लवांगी मैं पीछे बैठ गई तो मैं वेख्या हजरे अस्वद ना मेरे लिए तवज्जो रखया है भाई खालिद मेरे लिए तवज्जो रखया है हजरे अस्वद अपनी जगह तो हिलिया सुभान अल्लाह बड़ी सुभान अल्लाह उस लेवल पे नहीं आई हजरे अस्वद अपनी जगह तो हिलिया सिर्फ हिलिया नहीं अपनी जगह तू आया और आके सरकार दे लबां दे नाल लग गया हजरे अस्वद आके सरकार दे लबां दे नाल लग गया ते हजरे अस्वद ने आके होना ना काबे आया थोड़ा हाथ हुंदा है मैनू चुम के ते मेरा हाथ हुंदा है सरकार नू चुम के अके अली माई साहब के नवी नाज है ना जिसे आज तक किसी ने पढ़ी हो एक कोशिश वाली नजर करना मैं आलिमा सादिया दी गल कीती नहीं ते सिर्फ हजरत अस्वद ते सल्लल्लाहु ब्रेक लवाई है ओ शेर फाटी नजर करना मैं किसे आज तक नाज नहीं पढ़ी पहली दफा शेर पढ़ा अपनी अखीरे
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह भाई खालिद ते हजरत अम्मा हलीमा फरमांदियां जदों मैं ना ऊंटनी दे करीब पहुंची ना मेरे लिए तवज्जो रखिया जदों ऊंटनी दे करीब पहुंची ना ते ऊंटनी ने जेड़ी बिल्कुल कमजोर आई शुरू दी गल याद है ना तुहानू ऊंटनी बिल्कुल कमजोर आई लत भी टुटी हुई आई ते अपना सर गोटियां दे उत्ते रख के ना इंज करके सुत्ती पई आई ते जदों सरकार दी खुशबू पहुंची है ना ऊंटनी दे कोल ते उस वक्त उसने अपना सर चाया है ते सर चा के ना उसने पता की कीता है पर 3 दफा खाने काबे ले मुंह करके 3 दफा सजदा कीता है उसने 3 दफा सजदा करके ना उसने इंज करके अपने रब ले वेख के आख्या है या अल्लाह मैं कमजोर ते मेरा सवार नबियां दे सिरदार नू बना दिता है मेरा सवार नबियां दे सिरदार नू बना दिता है ते हुण ऊंटनी दे उत्ते ना अम्मा हलीमा लेके हजूर नू बैठ गई अगे बैठ गई आप दा खावंद पीछे बैठ गया ते हुण ऊंटनी नू उठावे ते ऊंटनी उठदी नहीं माशाअल्लाह ऊंटनी नू उठावे ते ऊंटनी उठदी नहीं परेशान हो गए तो जदों इस तरह इंज करके छड़ी मारन लगा ना ऊंटनी नू ते अब्दुल मुतलब पिछा गली दे अंदर खड़े होके वेखदे प्यान आपने फरमाया इसनू मारी ना तो उस वक्त वो आखदा है हारिस आखदा है अम्मा हलीमा दा खावंद आखना है ऊंटनी मेरी है या थोड़ी है सुभान अल्लाह अगली गल ते सुभान अल्लाह तुस आखना है शाह जी उसने आख्या ऊंटनी मेरी है या थोड़ी है तो उस वक्त अब्दुल मुतलब आखदा है पोतरा मेरा है या थोड़ा पोतरा मेरा है या थोड़ा है हजरत अब्दुल मुतलब ने फरमाया कुलिया तेनों मैं दस देना ऊंटनी उठ जाएगी उसने आके निकी कुलिया आपने फरमाया इसनू कांड ना कर इसनू अगे लेके बैठो इसनू अगे लेके बैठो ऊंटनी अपने आप ही उठ जाएगी सरकार नु लेके अम्मा हलीमा अगे बैठ गई ऊंटनी उठ गई हुन ऊंटनी ने 3 दफा सजदा कीता है ते अम्मा हलीमा दे ना ज़हन दे अंदर ख्याल आ रहा इस साहब दी तबीयत खराब है मैं बिल्कुल मुख्तसर करके गल मुकाऊंगा अम्मा हलीमा फरमांदियां मेरे ज़हन दे विच ना ख्याल आया भी जेड़ियां गाइयां दा बच्चे लेके निकलियां ना वो तो मक्के दे अंदर पहुंच गईयां होणियां ते मेरी ऊंटनी तो कमजोर आई ते सरकार ने ना अम्मा हलीमा ले वेखे आई तो मेरे लिए तवज्जो रखा सरकार ने ना इंज करके ऊंटनी दी मुहार नु भाई खालिद ना इंज करके पकड़ लिया सुभान अल्लाह ऊंटनी दी मुहार नु पकड़िया ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आया भी मैं रस्सियां वट वट के मुहारा बनाईयां ते सरकार दे हाथ इतने नाजुक यार मैं तुहानू सरकार दे हत्थां दी केड़ी गल दसां हजूर दे नाल जेड़ा एक बारी इंज सलाम ले लेंदा ना एक हफ्ता तक उस दे हत्थां दे विच खुशबू नहीं जांदी सरकार दे हत्थां दी मैं गल तुहानू केड़ी दसां सरकार दा पसीना और सरकार दे हत्थां दी मैं गल तुहानू केड़ी दसां हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह हजूर तू 900 साल बाद दे अंदर होएन आप फरमांदे ने जिसने पसीना सरकार दा अपने जिस्म दे उत्ते लाया ना 900 साल तो बाद भी उसकी औलाद दे विचों खुशबू आ रही है अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं सरकार दे ना इंज हाथ पकड़िया ते पकड़ के सरकार दा हाथ इंज पीछे कीता जदों सरकार दा मैं हाथ पीछे कीता ना ते हजूर ने इंज करके मेरे ले वेख्या ते नबूवत दा जेड़ा जलाल आना मेरे कोल बर्दाश्त ना होया मैं छड़ दित्ते सरकार दे हत्थां नू हजूर ने फिर इंज मुहार पकड़ी ते मेरे ज़हन दे अंदर फिर वो ख्याल आया जदों मेरे ज़हन दे विच ख्याल आया ना मैं फिर सरकार दे हाथ नू पकड़ के पीछे कीता ते सरकार ने ना फिर मेरा हाथ सरकार ने हाथ छड़ा के जदों मुहार नू पकड़िया है ना तो उस वक्त ज़बाने हाल तू ये आ क्या होना है अम्मा हलीमा मुहारा मेरे हाथ के अंदर रहन दे जे दुनिया दाइयां तो पहले तेनों मक्के दे अंदर ना पहुंचावा ते मैनू मुहम्मद ना आखी मुहारा मेरे हाथ के अंदर रहन दे ये सारिया दाइयां तो पहले तेनों मक्के दे अंदर ना पहुंचावा ते मैनू मुहम्मद ना आखी हजरत अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं ना सरकार दे हाथां नू छड़ दिता मुहार पकड़ी मेरी ऊंटनी इतनी तेज हो गई वो जेड़ियां दाइयां पहले निकल चुकियां ना उन्हां दे कोलों जदों क्रॉस होए ना तो उन्हां ने आख्या लगदा है हलीमा है सुभान अल्लाह
उन्होंने एक ने आकर नहीं हलीमा उसकी ऊँटनी की लत टुटी हुई आई, आप भी बीमार, खामद भी बीमार, अजे मक्के के अंदर ही फिरती होनी है। तो उस वक्त ना एक ने आख्या नहीं लगता तो है हलीमा। उसने आख्या हलीमा, उसने आख्या हाँ अच्छा तेरी ऊँटनी तो कमजोर आई, मक्के के अंदर जाके ऊँटनी बदल ली है। बोलो यार, मक्के के अंदर जाके ऊँटनी बदल ली है। आपने फरमाया सवारी मैं नहीं बदली, सवार दी बरकत दे नाल तेज हो गई है। सवारी सवार दी बरकत दे नाल तेज हो गई है। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं ना सरकार नूं लेके जिस वक्त घर दे अंदर पहुंची हां ना, कदी मैं सरकार दा चेहरा वेखां ते कदी कक्खां दी कुल्ली वेखां, कदी सरकार दा चेहरा वेखां कदी कक्खां दी कुल्ली वेखां, ते मैं अपने आप नूं आखां हलीमा तेरी कक्खां दी कुल्ली तो सरकार नूं इस घर दे अंदर लेके तू जाना है, इस घर दे अंदर लेके सरकार नूं तू जाना है। ते मेरी अखां दे अंदर आंसू आ गए ते सरकार ने गोया ज़बाने हाल तो फरमाया अम्मा रोंदी क्यों है? मैं तो रोंदियां मावां नूं चुप कराने वास्ते, रोंदी क्यों है? मैं तो रोंदियां मावां नूं चुप कराने वास्ते आया। तू मां मुहम्मद दी होके रोवे? यार यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे आना कुएं दे अंदर, आप भाइयों ने कुएं दे अंदर पाया ते 3 दिन तक फरिश्ते तवाफ करते रहे कुएं का। 3 दिन तक फरिश्ते कुएं का तवाफ करते रहे। हजूर ने फरमाया मेरी मां अम्मा हलीमा तू घबरती क्यों है? तू दिल परेशान तेरा क्यों होंदा है? इस कुखां दी कुल्ली दे अंदर मैनू लेके जा तो सही ना, मैनू लेके जा तो सही ना। जे फरिश्ते इसका तवाफ ना करना तो मैनू मुहम्मद ना नाराए गौसिया। मैं हलीमा दे एक शेर है माशाअल्लाह। सादिया शुक्र बनावे सदके होवे वारी जावे मैं के सोनी नो जज़ाकल्लाह। नबियां दे लाड़े तेरे जिया नहीं हो। जज़ाकल्लाह भाई खालिद जज़ाकल्लाह। महफिल दा रंग दुबाला कर दिता है माशाअल्लाह जी, महफिल दा रंग भाई खालिद ने दुबाला कर दिता है। ते अम्मा हलीमा फरमांदियां मैं जदों सरकार नूं लेके आई हां ना ते मैं इंज भी आखदा जावां उसे हाजत न थी अब खाना पकाने की, वो तो बन गई थी मालिक खुदा के खजाने की। दिन भर सारा शहर घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। और आप फरमानिया ने जदों मैं वेखदा ना सरकार नूं झूले दे अंदर ते झूला झूलदा पिया होवे ते हुण इस गल ते भी अगर तुसा चुप रहे ते मैनूं दुख होना है। झूला झूलदा पिया होवे ते आपे ही झूलदा पिया होवे, कोई झुलावण वाला भी नजर ना आवे। यार जिबरील जिसदा झूला झुलावे आप ही झूला झूलता पे हो। तो मैं बैठा भाई सरकार ना इंज करके उंगली चानन ले करें, उंगली चानन ले करें तो चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। झूले के अंदर जब उंगली उठाते हैं ना चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत अम्मा हलीमा फरमांदियां ना जिस पासे सरकार दी उंगली होवे ना चन भी उसे पासे ही हुंदा जावे ते बरकतां इंज दियां आ गईयां भी मेरा खावंद जिहड़ा हारिस है ना पहले तक बकरियां सारियां विच होवी है ते एक गिलास दुध दा नहीं बनदा ते हुण एक बकरी नूं चोवेण पवे ते सारे बर्तन खत्म हो जावेण ते दुध खत्म ना होवे ते असीं बकरी ले इंज करके वेखियां ना भी ये
کی ہے تو بکری حضور نے اشارہ کر کے کہ میرا نہیں ہو کمال ہے، اس کا کمال ہے، یہ ساڈا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ دا کمال ہے۔ تو میں آخر دے اندر نہ ہی کوئی واقعہ بیان کر کے ایک واقعہ سرکار نہ جدو بچپن دے اندر بکریاں چران واسطے گئے، ایک دن بخار ہو گیا تے آپ دا جڑا بھائی ہے نا عبداللہ وہ بکریاں چران دے واسطے چلا گیا تے بکری شیرہ نے اٹھا لئی، میرے لئے توجہ رکھے آجی سارے، بکری شیرہ نے جدو چاہ لئی نا تے وہ روندہ ہویا اماں حلیمہ دے کول آ گیا، اماں بکری شیرہ نے چاہ لئی ہے تے جڑی بکری زیادہ دودھ دیندی آئی، اماں حلیمہ پریشان ہو کے بیٹھ گئیاں، جدو پریشان ہو کے بیٹھ گئیاں نا تے حضور بھی آگے، میرے لئے توجہ رکھے آئے، آخری الفاظ ہیں، حضور بھی آگے تے آپ نے فرمایا محمد دی ماں ہوئے تے پریشان ہوئے، میں تنہیں پریشان تا ویکھنا ہی نہیں نا، تے پریشان تو کیوں ہونی ہے؟ اس نے عرض کہتی ہے بیٹا محمد جیڑی بکری اپنی زیادہ تو دیندی آئی نا وہ تا شیرہ نے چاہ لی ہے، آپ نے فرمایا کہ لے جان والے شیر موجود ہیں نا کہ انہاں دے کول واپس لے آون والا محمد بھی موجود ہے۔ آپ گئے جنگل دے اندر تے جنگل دے اندر جا کے نا آپ نے آواز دیتی یا ابل حارس، سارے جنگل دے شیر آگئے، سارے جنگل دے شیر آگئے، آپ نے فرمایا تُسا میری ماں حلیمہ دی بکری اٹھائی ہے، انہوں نے آکے جی یا رسول اللہ آسمان لے ویکھیا، یا اللہ اجازت دے تیرے نبی دے نال گال کریے، تے جدو اجازت مل گئی نا انہوں نے آکے یا رسول اللہ پہلے دن تسی آئے بھائی خالد پہلے دن بکریاں چران واسطے آئے کہ ایسا راج کے تھوڑا دیدار کیتا، تسی دوسرے دن آئے راج کے تھوڑا ویکھے آئے، تسی تیسرے دن جدو نانا آئے تے پھر اسامی آپس دے وچ میٹنگ کیتی، اسامی مڑ آپس دے وچ میٹنگ بلا لئی، اساں کے کی کرنا چاہیے ہے جدو دوسرے دن بھی تسی نہ آئے تیسرے دن بھی نہ آئے اساں آپس دے وچ صلاح اے کیتی آئی بکری حلیمہ دی چالو چھڑان واسطے دان گیا، بکری حلیمہ دی چالو چھڑان واسطے دان گیا نا اساں اس نو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے کوئی خراش تک نہیں آئی، اور سامنے بکری کھڑی ہے لے جاؤ بکری، یار میں نے یہ آپ دسو میرے آخری الفاظ ہیں جیڑا نبی اپنی اماں حلیمہ دی بکری شیران دے کو چھڑا سکتا ہے، میں تے تسی دا حضور دے امتیاں ہے نا، میں تے تسی دا حضور دے امتیاں ہے، آخر دے اندر میں ان الفاظ دے ہی اختتام کرنا، میرا یہ عقیدہ ہے دوزخ میں ہم تو کیا ہمارا سایہ نہ جائے گا، اچھی سبحان اللہ، دوزخ میں ہم تو کیا ہمارا سایہ نہ جائے گا کیونکہ یہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ یہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا، یا رسول اللہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔